गांव रामपुर में दो लड़के रहते थे, अनुज और विवेक। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और दोनों का साथ बचपन से ही था। वे साथ में स्कूल जाते, नदी में तैरते, खेतों में खेलते और शाम को पेड़ के नीचे बैठकर सपनों की बातें करते। अनुज ज्यादा चुपचाप और पढ़ाई में तेज था, जबकि विवेक शरारती और बातों में होशियार। लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें राम लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। एक बार स्कूल में नाटक हुआ। अनुज को राजा का रोल मिला और विवेक को मंत्री का। दोनों ने ऐसा अभिनय किया कि सब तालियां बजाने लगे। मास्टर जी बोले, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल है। उनके दिलों में पहली बार बड़ा आदमी बनने का सपना जगा। 10वीं की परीक्षा के बाद अनुज को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। विवेक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह पिताजी के साथ खेत संभालने लगा। जाने से पहले अनुज ने विवेक से कहा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो हम दोनों मिलकर गांव का स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। वादा है। विवेक मुस्कुराया, और मैं तेरे लिए वो आम का पेड़ संभाल कर रखूंगा जहां हम बैठा करते थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार आंखों में आंसू थे। शहर में अनुज ने खूब मेहनत की, पढ़ाई में टॉप किया, फिर इंजीनियर बना। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई और विदेश चला गया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमक आ गई, घर, पैसा, सब कुछ। लेकिन वो आम का पेड़, वो नदी और विवेक की मुस्कान, सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। विवेक वहीं गांव में था, एक जिम्मेदार किसान। उसने खेतों में नई तकनीक अपनाई और गांव के किसानों की मदद करने लगा। दोनों के बीच फोन कॉल धीरे धीरे बंद हो गए। दूरी ने खामोशी ला दी। एक दिन अनुज को कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव के पास एक इलाके में जाना पड़ा। उसे अचानक रामपुर की याद आ गई। सोचा, क्यों न पुराने गांव को एक बार देखा जाए। जब अनुज गांव पहुंचा तो बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन आम का वो पेड़ आज भी वहीं था। पेड़ के नीचे एक युवक कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। अनुज नजदीक गया, वो विवेक था। विवेक ने अनुज को देखा और मुस्कुराया। तू आया, मुझे पता था। मैंने इस पेड़ की देखभाल हमेशा की, जैसे तेरी यादों की। अनुज की आंखें भर आईं। अनुज ने देखा कि गांव अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा था। उस रात उसने विवेक के साथ बैठकर योजना बनाई। गांव में एक डिजिटल स्कूल, एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र और मुफ्त कोचिंग क्लासेज। अनुज ने फंडिंग दी, विवेक ने जमीन और स्थानीय सहयोग जुटाया। दोनों ने मिलकर एक साल में गांव की तस्वीर बदल दी। आज रामपुर के बच्चे भी बड़े सपने देख सकते हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, सच्ची दोस्ती वक्त, दूरी और हालात से कभी नहीं हारती। सीख, दोस्ती अगर सच्ची हो तो सालों का फासला भी उसे नहीं तोड़ सकता। ना पैसे की दीवारें, ना हालात की जंजीरें। सच्चे दोस्त फिर मिलते हैं बिल्कुल वहीं जहां से रिश्ता शुरू हुआ था।